हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर अभिषेक। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली हमारे कॉलेजेस टाइम से पहले खुल गए। 1 जुलाई से जनरली खुलना होता है। इस बार प्रिंसिपल साहब ने हमें थोड़ा पहले बुला लिया। प्रिंसिपल सर के पास ये पावर होती है कि वो हमें या सभी अथॉरिटीज को, सभी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स को छुट्टियों में भी बुला सकते हैं। तो उन्होंने बुलाया बिकॉज जरूरी भी था। सेमेस्टर सेकेंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस करना था, उनके इंटरनल एग्जाम्स कराने थे, बहुत सारे काम थे ना। सो जो हमारा टॉपिक है आज का, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे आपको क्या क्या पावर्स मिलती है, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, आज उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आपके पास क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, आपके पास क्या क्या पावर्स आएंगे। इससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी ही है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक के साथ। एंड एक चीज मैं कहूंगा कि आप सभी ने सुना होगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन पावर्स के साथ बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, उन्हें भी हमें निर्वहन करना होता है, उनके साथ भी हमें जो है कॉप अप करना होता है। ठीक है, तो पहला जो सबसे पहले हम देखेंगे वो है सेक्टर मजिस्ट्रेट। एज अ सेक्टर मजिस्ट्रेट बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है। हम में से काफी सारे व्यूअर्स को पता ही नहीं है सेक्टर मजिस्ट्रेट क्या होता है। मजिस्ट्रेट वर्ड आप सभी ने सुना होगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं कई बार। जुडिशियल मजिस्ट्रेट आप सभी ने सुना होगा, न्यायाधीश। तो इसका कहीं ना कहीं लेना देना इससे है कि आपके पास स्पेशल पावर्स होती है कि आप उन दिनों किसी को सजा भी दे सकते हैं, किसी को अंदर भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं राह चलते किसी को भी, कोई अगर अपराधी पाया जाता है तो। कब होता है, कैसे होता है, अभी देख लेते हैं। इलेक्शन में सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की कुछ ना कुछ रोल होता है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती है। तो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर हमारा रोल होता है सेक्टर ऑफिसर या सेक्टर मजिस्ट्रेट का। वैसे सेक्टर ऑफिसर होते हैं, बट इलेक्शन से 4-5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, डिपेंडिंग ऑन आपके डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। क्या होता है इस पे जान लेते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी वोट दिया होगा। वोट देने हम जब जाते हैं, किसी न किसी बूथ पे जाते हैं, जो कोई ना कोई स्कूल होता है, जनरली स्कूल कोई बूथ बनाया जाता है ना। उस बूथ पे एक बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ होते हैं, जो स्कूल के ही जनरली टीचर होते हैं, उस गांव उस क्षेत्र के टीचर होते हैं ना। थर्ड ग्रेड टीचर, ग्रेड थर्ड टीचर जो होते हैं, प्राइमरी टीचर वो होते हैं। उसके अलावा इलेक्शन के दिन आपके बूथ पे पीआरओ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीओ 1, 2, 3, ये 4 ऑफिसर्स और रहेंगे जो कि सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड टीचर होते हैं जनरली। तो ये 4 ऑफिसर्स, उसके अलावा आपका बूथ, आपका स्कूल जिस पंचायत में पढ़ रहा है, उस पंचायत के पटवारी, उस पंचायत क्षेत्र के आसपास के सचिव। सचिव ये वही पद है, आप सभी जानते हैं पंचायत वेब सीरीज अभी चल रही है जिसमें अभिषेक जो है उन्होंने सचिव का रोल किया है, वही सचिव की बात हो रही है। तो उस क्षेत्र के सचिव, जिसे ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भी कहते हैं, उसके अलावा जो आपके पटवारी होंगे वो सब आपके अंडर आ जाते हैं। उस स्कूल से जुड़ा जो आंगनवाड़ी केंद्र होगा, उसके सभी कार्मिक भी आपके अंडर आ जाते हैं। उन सभी को आपके ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे, जो कि इलेक्शन को फेयर कंडक्ट कराने के लिए जरूरी है। आप चाहे तो कुछ कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, कुछ रेलिंग बनानी है वो बना सकते हैं, कुछ खिड़कियां टूट रही है वो रिपेयर करा सकते हैं, वॉशरूम रिपेयर करा सकते हैं, पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं। आपके ऑर्डर्स को उस बूथ से रिलेटेड जो भी होंगे पटवारी या फिर सचिव, उन्हें फॉलो करना ही हो। ठीक है, उसके अलावा आपको एक गाड़ी मिलती है, बोलेरो या फिर टवेरा या फिर इनोवा लेवल की कोई गाड़ी मिलेगी, इसके साथ एक ड्राइवर ऑब्वियसली मिलेगा, एंड एक पुलिस ऑफिसर जो कि या तो एएसआई लेवल के होंगे या फिर हेड कांस्टेबल लेवल के होंगे। ऐसे एक पुलिस ऑफिसर भी आपको मिलेंगे, वो भी सब आपके सबऑर्डिनेट से होंगे, आपके अंडर ही काम करेंगे, है ना। तो काफी पावरफुल ये पोस्ट होता है उस वक्त, काफी रेस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है, क्योंकि आपको मैंने जैसे एक बूथ बताया, ऐसे 8 से 12 बूथ आपके अंडर होंगे। सोचो एक बूथ पे ही 8-10 कार्मिक है जो आपके अंडर है, 12 बूथ पे सोचो कितने सारे होंगे। वो सभी कार्मिक आपके अंडर, आपके सुपरविजन में काम करते हैं। उनसे डेटा लेके इलेक्शन के दिन आपको आगे पास करना होता है, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर जो कि एसडीएम होंगे उस विधानसभा क्षेत्र के, उन्हें आपको पास करना होता है। ठीक है, पावर की बात करें तो देखो अपन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से कंपेयर नहीं कर सकते। वो जॉब बहुत पावर्स के साथ आती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आती है, बट उस जॉब में वो सुकून नहीं है जो हमारे जॉब में। तो हमारे जॉब के साथ फायदा क्या हो जाता है, सुकून भी है, अच्छी सैलरी भी है, कम वर्क आवर्स भी है,
उसके अलावा हमें कई बार पावरफुल पोजीशंस भी होल्ड करने मिलती है, जिसमें से एक था सेक्टर मजिस्ट्रेट जो हम देख चुके हैं। दूसरा पोजीशन हम देख लें तो वो होता है ऑब्जर्वर। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इलेक्शन में जो ऑब्जर्वर होते हैं वो सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं। वैसे ही कोई एग्जाम हो रहा है, फॉर एग्जांपल आज से कुछ टाइम पहले पीटीटी एग्जाम हुआ, अभी कुछ दिन बाद डीएलएड एग्जाम होने जा रहे हैं। इन एग्जाम्स में मेरे डिस्ट्रिक्ट में फॉर एग्जांपल 30 सेंटर्स, उन सभी 30 सेंटर्स पे हम जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर ही एज ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक बन के जाएंगे। जो ऑब्जर्वर या पर्यवेक्षक होता है वो सेंटर के सेंटर सुपरिटेंडेंट सीएस जो उस स्कूल के प्रिंसिपल होंगे उनसे भी ऊपर होगा। सुपरवाइजर्स, इन्विजिलेटर्स, इंटरनल फ्लाइंग सबसे ऊपर होता है। एंड आप उन्हें लिटरली ऑर्डर कर सकते हैं अगर कोई आपको लगता है कि व्यवस्था वहां पे कंप्लीट नहीं है, एंड दे हैव टू फॉलो दैट, उन्हें उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। तो बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है। आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, पेपर्स वगैरह सब आपके पास ही होते हैं, आप पूरी सिक्योरिटी के साथ एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। आप चलते एग्जाम में किसी भी रूम में जाके देख सकते हैं कि किसी तरह की कोई चीटिंग या कुछ भी अव्यवहारिक तो नहीं हो रहा है। ये सारी बहुत ही जिम्मेदाराना पूर्ण जो है जिम्मेदारी होती है, पोजीशंस होती है। ये हमें कई एग्जाम्स में होल्ड करने को मिलती है, जैसे पीटीटी रिसेंटली हुआ था उसमें हमने होल्ड किया था, डीएलएड होने वाला उसमें भी हम होल्ड करेंगे ये पोजीशन। तीसरा हम देखते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर। ये है उन सब्जेक्ट्स के लिए जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होते हैं। बहुत ही एक आप कह लो बहुत ही अच्छा टाइम होता है आपके पूरे एक साल का। क्यों? क्योंकि आप आसपास के दूसरे कॉलेजेस में प्राइवेट और गवर्नमेंट एज एक्सटर्नल एग्जामिनर जाते हैं। आपके हाथ में जो वो स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम देने आए हैं उन सभी के मार्क्स, तो आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाता है, आपको बहुत ही वार्म वेलकम मिलता है उस कॉलेज की तरफ से। आप अगर नहीं जा सकते अपनी गाड़ी से, आपके पास सुविधा नहीं है, तो वो गाड़ी भी भेजेंगे आपको लेने छोड़ने के लिए। इसके अलावा अगर आप 2-3 दिन के लिए गए हैं तो वो आपसे रुकने की व्यवस्था भी करेंगे, खान पान की सारी व्यवस्था होती है, आपको आने जाने का पूरा खर्चा मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया ये भी टाइम होता है, बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से है तो ये कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के रोल्स थे। इसके अलावा भी कई रोल्स होते हैं जो मैं मेंशन नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में, बट आप जैसे इस जॉब में आएंगे ये काफी टेम्पटिंग कुछ रोल्स थे जो आपको जानना जरूरी है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मैं क्यों इस जॉब में जाऊं। इस जॉब में कोई पावर ही नहीं है, ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम आपको बहुत सारी पावर एक्सरसाइज करने के लिए मौका मिलेगा। तो इस जॉब में आपको बहुत ही एक सुकून के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर भी देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।